और बिहार में मुकेश सहनी ने महागठबंधन की टेंशन जो है बढ़ा दी है। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कांग्रेस और आरजेडी मुकेश सहनी अब भी देखिए मान नहीं पाए हैं, मना नहीं पाए हैं। सूत्र बताते हैं कि 24 सीट से कम पर यह मानने को तैयार ही नहीं है। सहनी नहीं माने तो देखिए कांग्रेस आरजेडी का प्लान बी तैयार है। सूत्रों के हवाले से अंदर खेमे से खबर यह है कि कांग्रेस और आरजेडी ने प्लान बी भी शुरू कर दिया है, मंथन इस पर शुरू कर दिया है। कांग्रेस आरजेडी ने अपने मल्लाह नेताओं के नाम की चर्चा की है। फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी ने सहनी को 19 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 5 सीटों पर आरजेडी और 5 पर कांग्रेस के नेता सहनी को दी जाने वाली सीटों पर लड़ेंगे। मतलब देखिए सिंबल भले ही सहनी का हो, उम्मीदवार आरजेडी और कांग्रेस के होंगे। ये रणनीति यहां पर सामने जरूर आ रही है। अब आपको तफसील से समझाते हैं कि आखिर कांग्रेस आरजेडी का ये प्लान बी क्या है। देखिए अगर मुकेश सहनी नहीं माने, उनकी नाराजगी यूं ही बरकरार रही तो दोनों पार्टियों में अपने अपने मल्ला नेताओं पर चर्चा यहां पर शुरू हो चुकी है। मुकेश सहनी की जाति के उम्मीदवारों पर फोकस है। जहां सहनी के उम्मीदवार वहां से उसी जाति के कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार, ये रणनीति यहां पर सामने आ रही है। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। ये जो पेंच यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है वो फिलहाल तो सुलझ नहीं रहा है, लेकिन प्लान बी को लेकर क्या कुछ पूरी डिटेल नजर आती है? देखिए पहली बात तो कि मुकेश सहनी को यह फैसला करना है कि वो महागठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कल देर रात तक जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक उनको 19 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जा सकती, अभी तक की जो बात है। और उसमें भी 19 में से 5 सीटें आरजेडी और 5 सीटें कांग्रेस के नेता लड़ेंगे सहनी के सिंबल पर। यानी अगर आप देखें तो 9 सीटें ही उनको दी जा रही हैं अब तक। 2 और सीटें उनकी बढ़ाई जा सकती हैं। एनडीए के साथ जब वो थे तो 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो मैक्सिमम 11 सीटें ही उनको दी जा सकती हैं। और यही वजह है कि वो नाराज चल रहे हैं। और उसके बाद प्लान बी इसलिए तैयार किया है आरजेडी और कांग्रेस ने कि वो सन ऑफ मल्लाह अपने आप को कहते हैं, यानी निषाद जाति, मल्लाह जाति जो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में कुछ सीटों पर है, उन्हीं सीटों की वो दावेदारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी ने अपनी भी तैयारी शुरू कर दी। उसी जाति के अपनी पार्टी के नेताओं को तैयार करना शुरू कर दिया कि अगर सहनी गठबंधन में नहीं रहते हैं तो उनको टिकट दिया जाए। देखिए सहनी के सामने मुश्किल ये है कि अब एनडीए का सीट बंटवारा हो चुका है, वो उधर स्विच भी नहीं कर सकते। तो उसी का फायदा उठाते हुए आरजेडी और कांग्रेस भी प्रेशर टैक्टिक्स लगा रही हैं। दूसरी बात है कि वो उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार शुरू से अपने आप को बताते रहे और कहते रहे कि नॉन नेगोशिएटेबल है, इस पर हम चर्चा ही नहीं कर सकते, घोषित करना ही पड़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने इनकार कर दिया है कि अगर आपको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हम घोषित करेंगे तो तमाम जातियां हैं, ईबीसी है, दलित है, उनको भी करना पड़ेगा। और उस संभावना से भी खारिज कर दिया। यानी मुकेश सहनी के सामने विकल्प बहुत सीमित हैं। आरजेडी कांग्रेस तैयारी कर रही है प्लान बी पर। एनडीए के दरवाजे फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी को यह फैसला करना है कि वो इसी गठबंधन में रह करके कम सीटों पर मान जाएंगे या फिर कुछ और बातचीत करेंगे, कोई तीसरा मोर्चा बनाएंगे या फिर एनडीए को फिर से अप्रोच करेंगे। देखिए छोटे जो दल होते हैं चुनाव के ठीक पहले इधर से उधर जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो अब सब कुछ निर्भर करता है मुकेश सहनी पर कि वो क्या फैसला लेते हैं। उनके समर्थक उनके कमरे के बाहर डटे हुए हैं, किसी से कोई बात नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, यानी वो अभी विचार कर रहे हैं, कोई अंतिम फैसला उन्होंने नहीं लिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच इलेक्शन ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। सीटों के बंटवारे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। 99.9% विवाद जो है वो खत्म हो चुका है। सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए में सब कुछ सेटल हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं। कुछ लोगों के गठबंधन की तो घोषणा भी नहीं हुई है, यानी कि विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना। ये सारे चीजें हो गई, सब लोग सेटल हो गए, सब लोगों के उम्मीदवार आ गए। कुछ लोगों ने तो घोषणा भी नहीं किया है गठबंधन का, हम लोगों का तो गठबंधन घोषणा हो गया। 99.9% विवाद खत्म हो चुके। और हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। कहीं सियासी उथल पुथल अब भी उसी लहजे से दिखाई दे रही है, लेकिन एनडीए के खेमे में क्या वाकई आपको लगता है कि सब कुछ सेटल हो चुका है अब? देखिए सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और ये उनका दावा है, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और मांझी का रुख सामने आया था पिछले 2 दिनों में, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि खींचतान पूरी तरीके से एनडीए में खत्म नहीं हुई है। और इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह का आज अहम दौरा है, बिहार का दौरा है।
और इसके अलावा आज जो एनडीए एकजुट आए, एनडीए एक तरीके से जनता के सामने पेश हो, इसीलिए जगह जगह आज बीजेपी के ज़्यादातर उम्मीदवार, एनडीए के ज़्यादातर उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन करेंगे और उस नॉमिनेशन प्रक्रिया में एनडीए के सारे नेता, पांचों पार्टियों के सारे नेता, देखिए ये जो पांचों नेता हैं इनकी पार्टी के आएंगे और उन कैंडिडेट्स के साथ रहेंगे। तो जनता को दिखाने की बेशक ये कोशिश की जा रही है, बयान ज़रूर दिए जा रहे हैं कि 99.9% सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन खींचतान का दौर यहाँ पर जारी है। अगर हम कहें कि महागठबंधन में बहुत ज़्यादा है तो एनडीए में भी कम नहीं है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि बीजेपी पहली पार्टी बिहार में बन गई है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, जिसने अपने सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मतलब एक रणनीति के एक हिस्से में, एक पहलू में कम से कम बीजेपी या एनडीए महागठबंधन से इस पहलू में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों के सिलसिले को रफ्तार देंगे और चंद्रमोहन आपकी तरफ भी आएंगे। लेकिन इस बीच एनडीए में देखिए टिकट बंटवारे को लेकर ये बवाल मचा हुआ है, आखिरकार थमता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पहले सामने आ रहा था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बाद ऐसा होना मुश्किल रहा था, लेकिन अब उन्हें मना लिया गया है और खास बात यह है कि उन्हें मनाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। दरअसल माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज चल रहे थे अब मान चुके हैं। कुशवाहा 6 सीट मिलने से नाराज चल रहे थे, यह सभी के सामने आ चुका है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है जब कहा तो फिर भूचाल जरूर आ गया। उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली ले गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बड़ी तस्वीर निकल कर आई कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात यहां पर कुशवाहा की हुई। उपेंद्र कुशवाहा से राज्यसभा रिन्यूअल और एक एमएलसी सीट देने का वायदा किया गया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी महुआ सीट को लेकर थी। महुआ से अपनी पत्नी या बहू को वो चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे। महुआ सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई थी, नाराजगी और बढ़ गई थी। नाराज कुशवाहा ने गठबंधन के नेताओं से बाकायदा दूरी भी बना ली थी। लेकिन मंगलवार देर शाम नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ने बातचीत की। अब उपेंद्र कुशवाहा ने साफ किया है कि वो एनडीए में बने रहेंगे। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी हैं, लेकिन उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह खबर भी आप तक पहुंचा देते हैं, जहां महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लेकिन इससे पहले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अब तक कई उम्मीदवारों को सिंबल यानी कि चिन्ह दे दिया है। और इसी कड़ी में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से खास सीट की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल ओसामा को रघुनाथपुर सीट के लिए टिकट दिया गया है। रघुनाथपुर सीट की चर्चा काफी लंबे वक्त से हो भी रही थी। चुनाव से पहले ही कई बार ओसामा की मां हिना शहाब ने रघुनाथपुर सीट की ही मांग यहां पर की थी, जिसे लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव से हिना शहाब की यह मुलाकात भी हुई थी और ओसामा के लिए रघुनाथपुर सीट से उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। हिना शहाब ने रघुनाथपुर सीट को पारंपरिक सीट भी बताया था। ऐसे में आखिरकार ओसामा को रघुनाथपुर सीट का टिकट यहां पर दे दिया गया। और वहीं शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी का टिकट मिलने पर बीजेपी ने जरूर हमला किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट देकर साफ कर दिया कि बिहार में अपराध और डर की मानसिकता को वो फिर बढ़ावा देना चाहते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है, सरकार चुनने से पहले सोचिएगा जरूर। और हमारे तीनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, आपकी तरफ रुख करेंगे। देखिए, टिकट बंटवारा हो तो रहा है, नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ विवाद भी सामने आ रहे हैं और बवाल भी सामने आ रहे हैं। एक जगह नहीं है, दोनों तरफ ही दिखाई दे रहा था। हालांकि एक तरफ बवाल एनडीए में थमते हुए नजर तो आ रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज चल रहे थे महुआ सीट को लेकर, उनको उस जगह की भरपाई एक एमएलसी और साथ ही उनके राज्यसभा को रिन्यूअल करके एनडीए ने कर दिया है। अमित शाह ने उनको श्योरिटी कर दिया है, जिसके बाद वो वापस आए और 12 घंटा बाद ही उन्होंने अपनी सुर बदल ली। 12 घंटा पहले वो ये कहते हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, तो वहीं शाम में कहते हैं कि ऑल इज वेल है एनडीए में। तो एनडीए में जो विवाद था वो थमते हुए नजर आ रहा है। लेकिन महागठबंधन में जो पेच है वो मुख्य तौर पर मुकेश सहनी की ओर से अटका हुआ है। और जब तक मुकेश सहनी क्लियर नहीं कर देते हैं कि उनको क्या 18 या 19 सीट मंजूर है या नहीं है, अगर उनको मंजूर नहीं होता है तो फिर महागठबंधन में भी सीटों का ऐलान हो जाएगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है और लेफ्ट को कितनी सीटें दी गई है। और यही एक पेच है जिसकी वजह से अब तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। साथ ही कांग्रेस के नेता भी कई ऐसे सीट हैं जिसको लेकर
5 जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस और आरजेडी दोनों वो सीट चाहती है और इसी के लिए अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कल देर रात कांग्रेस के जितने भी बड़े बिहार के नेता हैं, राजेश राम हो, कृष्णा अलावरू हो जो बिहार के प्रभारी हैं, और साथ ही जो सीएलपी के लीडर हैं वो भी पहुंचे थे। लालू यादव के साथ उनकी मीटिंग हुई, तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग हुई, डिनर भी हुआ, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो आज जो है वो काफी महत्वपूर्ण दिन है। मुकेश सहनी को तय करना है कि उनको किधर रहना है, क्या वो महागठबंधन में रहेंगे या फिर बाहर जाएंगे। अगर वो तय कर लेते हैं तो महागठबंधन में भी 7 सीटों का बंटवारा और उसका ऐलान भी हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अरुण, आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ चलते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब चिन्ह भी बांटने शुरू कर दिए हैं, सिंबल बांटे जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। लेकिन सीट शेयरिंग जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा जरिया है, आप अपने उम्मीदवारों को तभी तो चुनावी मैदान में उतारेंगे एकजुटता के साथ, उस पर सहमति कब तक बनती नजर आ रही है? क्योंकि 2 चरणों की तारीख सामने है और ये बेहद करीब है। हालात ये हैं कि सुबह वो कहते हैं हम साथ साथ हैं और शाम तक एक दूसरे से पूछ लेते हैं हम आपके हैं कौन। बैठकों का दौर चलता रहता है, कोई नतीजा निकलता नहीं। कल रात तक, बहुत देर रात तक कृष्णा अलावरू, शकील अहमद खान और राजेश राम की मुलाकात लालू परिवार से, लालू यादव और तेजस्वी यादव से हुई। कुछ ऐसी सीटें हैं, लगभग आधा दर्जन, जहां पर दोनों का दावा है। आरजेडी भी लड़ना चाहती है और कांग्रेस भी। जैसे एक विधानसभा सीट है दरभंगा की जाले, जहां पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, और उस वजह से मस्कूर उस्मानी एक एएमयू के नेता थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनकी वजह से पूरा पोलराइज हो गया था और तेजस्वी यादव का यह मानना है कि उनकी वजह से सरकार नहीं बन पाई। उस सीट को आरजेडी वापस चाहती है और अपने उम्मीदवार को वहां से लड़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी परंपरागत सीट है, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। तो इस तरह के लगभग आधा दर्जन सीटें हैं जिन पर मुश्किल आ रही है। जहां तक गठबंधन के ऐलान का सवाल है, देखिए खाना तो खराब हो चुका है। अब वो वाले जो सीन आप देखते हैं कि गठबंधन के तमाम नेता एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं कि हम इतने लड़ेंगे, हम उतने लड़ेंगे, हम उतने लड़ेंगे, वो दोनों तरफ नहीं हो पाया। न एनडीए में वो हो पाया कि सारे नेताओं को यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के रद्द करनी पड़ी 4 बजे, क्योंकि सारे नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए जरूरी था कि उनको संतुष्ट करें। कभी उपेंद्र कुशवाहा रुठ जाते थे, कभी मांझी, और वही हालात इधर भी हैं। कभी मुकेश सहनी रुठ जा रहे हैं और कभी कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात नहीं बन पा रही। आज का दिन, क्योंकि कल तो नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो आज के दिन किसी भी तरीके से आज सुलझा लेना होगा विवाद को, और आज ही चाहे मनमुटाव हो, चाहे सहमति से हो जाए, लेकिन सीटों के बंटवारे का फार्मूला आज तय कर लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो ग्रैंड पिक्चर की आप बात करती हैं ना दोनों गठबंधनों में, वो देखने को नहीं मिली कि सारे नेता इकट्ठा हैं, एकजुट हैं, हाथ से हाथ मिला करके मीडिया के सामने आ रहे हैं। न वो उधर हो पाया, न लगता है इधर हो पाएगा। और जनता जनार्दन सब जानती है, एकजुटता के साथ उसे अपने उम्मीदवार भी चाहिए और साथ ही एक ऐसी स्थायी सरकार भी चाहिए। बहरहाल अमित पांडे भी हमारे साथ में है। अमित, महागठबंधन की ये जो खींचतान है, रस्साकशी है, वो जग जाहिर है और वो जनता बिहार की साफ तौर पर देख रही है। वहीं पर एनडीए की एकजुटता सामने भी आ रही है, अपने स्टार प्रचारकों की फौज भी सामने आ चुकी है, सीट शेयरिंग भी हो चुकी है, नाम भी एक एक करके लिस्ट के जरिए सामने आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि ये वो मुद्दे हैं, ये वो तस्वीर है जो सीधे सीधे बिहार की जनता देख रही है। जी बिल्कुल, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण कह रहे थे कि ग्रैंड पिक्चर दोनों धड़ों की नहीं सामने आई, और इसी वजह से जो चीज़ 11 या 12 अक्टूबर को होनी थी 16 अक्टूबर तक हो गया है, 4 दिन हो गया, ग्रैंड पिक्चर वो आ नहीं पाई है। अब एनडीए का जहाँ तक धड़ा है, जाहिर सी बात है कि जो रणनीति का एक पहलू है, मसलन की टिकट बंटवारा और उम्मीदवारों की घोषणा, उसमें कहीं आगे बढ़ता हुआ एनडीए दिख रहा है। और आज एक मेगा शो है जो बीजेपी का, एनडीए का, पूरे बिहार भर में करीब आधा दर्जन बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आएंगे और यहाँ तक कि आंध्र के डिप्टी सीएम भी आएंगे, यहाँ पर एनडीए शासित राज्यों के भी नुमाइंदे आएंगे और उम्मीदवारों के नामांकन में यहाँ पर शामिल होंगे। खुद योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, इसके अलावा अलग अलग सीएम आएंगे। तो ये दिखाने की कोशिश है कि सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब उनके नामांकन में भी ये सीएम तक खुद आ रहे हैं, तो कितनी गंभीर है जीत के प्रति इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, अब सीएम आ रहे हैं, शाम को गृह मंत्री आ रहे हैं। तो रणनीतिक तौर पे अब जो कि बहुत ज्यादा उलझा हुआ था एनडीए की रणनीति, अब सुलझती हुई और गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अमित, और आप तीनों ही आज बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हर एक जरूरी खबर पर, तस्वीर पर नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल इस तफसील से जानकारी के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देखिए, बिहार की सियासत में जाहिर सी बात है, ये उतार चढ़ाव जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो या उम्मीदवारों के नाम के कटने का ऐलान हो, वो फिलहाल अभी कुछ हलचल तो सामने रखेगा, लेकिन 2 चरण सामने आ चुके हैं। 14 नवंबर को नतीजे भी यहां पर सामने होंगे। और शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में एक्सप्रेस 100 की। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोले सम्राट चौधरी, सब कुछ हो गया सेटल, हमारे सारे विवाद खत्म हो गए। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने नामांकन के बाद नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रही जेडीयू।